कोकिलावन यहाँ कोयल बन दर्शन दिए थे श्री कृष्ण ने शनिदेव को। दिल्ली से 128 किलोमीटर दूरी पर तथा मथुरा से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोसी कला स्थान पर सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव जी की एक अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। इसके आसपास ही नंदगांव, बरसाना एवं श्री बांके बिहारी मंदिर स्थित है। कोकिलावन धाम का एक सुंदर परिसर लगभग 20 एकड़ में फैला है। इसमें श्री शनिदेव, श्री देव बिहारी जी, श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरजाराज मंदिर, श्री बाबा बनखट्टी मंदिर प्रमुख है। यहाँ 2 प्राचीन सरोवर और गौशाला भी हैं। कहते हैं कि जो यहाँ आकर शनि महाराज के दर्शन करते हैं तो शनि की दशा, 7.5 और ढैया शनि नहीं सताते। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु शनि भगवान की 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। शनिचरी अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए शनि महाराज ने कठोर तपस्या की। शनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी वन में कोयल के रूप में शनि महाराज को दर्शन दिए। इसलिए यह स्थान आज कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। आइए श्री कृष्ण और शनिदेव के प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। माता यशोदा ने नहीं करने दिया था शनि को कृष्ण दर्शन। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवताओं उनके दर्शन करने नंदगांव पधारे। कृष्ण भक्त शनिदेव भी देवताओं संग श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगान पहुँचे, परंतु माँ यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि माँ यशोदा को डर था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर ना पड़ जाए। परंतु शनिदेव को यह अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में आकर तपस्या करने लगे। शनिदेव का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है तथा सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का शनिदेव सदैव कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण ने कोयल बन दिए शनिदेव को दर्शन। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की तपस्या से द्रवित हो गए और शनिदेव के सामने कोयल के रूप में प्रकट होकर कहा, हे शनिदेव, आप निसंदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और आपके ही कारण पापियों, अत्याचारियों, कुकर्मियों का दमन होता है और परोक्ष रूप में कर्मपरायण सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का कल्याण होता है। आप धर्मपरायण प्राणियों के लिए भी तो कुकर्मियों का दमन करते उन्हें कर्तव्य का परायण बनाते हो। आपका हृदय तो पिता की तरह सभी कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों के लिए द्रवित रहता है और उन्हीं की रक्षा के लिए आप एक सजग और बलवान पिता की तरह सदैव उनके अनिष्ट स्वरूप दुष्टों का दंड देते हैं। हे शनिदेव, मैं आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ कि यह ब्रज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और मैं इस पवित्र भूमि को सदैव आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने में सक्षम कर्तव्य परायण शनिदेव की छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। इसलिए हे शनिदेव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इस स्थान पे सदैव निवास बनो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ। इसलिए आज से यह पवित्र स्थान कोकिलावन के नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस ब्रज प्रदेश में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहें और साथ ही कोकिलावन धाम में आने वाले आपके साथ साथ मेरी भी कृपा का पात्र होगा। गरुड़ पुराण व नारद पुराण में कोकिला बिहारी जी का उल्लेख आता है, तो शनि महाराज का भी कोकिलावन में विराजमान भगवान कृष्ण के समय से ही माना जाता है। बीच में कुछ समय के लिए मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था। करीब 350 वर्ष पूर्व में राजस्थान में भरतपुर महाराज हुए थे।
उन्होंने भगवान की प्रेरणा से इस कोकिलावन में जीर्ण शीर्ण हुए मंदिर का अपने राजकोष में जीर्णोद्धार कराया। अब से लेकर आज तक दिन में दिन मंदिर का विकास होता चला आ रहा है।